राजस्थान के उदयपुर में मदरसे की जमीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जमीन आवंटन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। डूब क्षेत्र में होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि जो जमीन आवंटन है वो गहलोत सरकार के समय हुआ था। अब सवाल यह है कि सिर्फ 14 बच्चों के लिए 4 बीघा जमीन क्यों दे दी गई? क्या कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण के लिए जमीन दी? क्या बीजेपी सरकार वाकई में जमीन आवंटन वापस ले लेगी? इसी को समझाती हुई हमारी ग्राउंड जीरो से ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। चार बीघा 16 बिस्वा जमीन, 14 बच्चे। कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सियासत पर बीजेपी राज में बवाल मच गया है। बवाल का सेंटर बना है उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर मावली, जहां हिंदुओं की बस्ती के बीच कांग्रेस ने उस जगह मदरसे को जमीन दे दी जहां कोर्ट एक पत्थर भी रखने की परमिशन नहीं देता है। हिंदुओं ने मावली में क्या किया, कितना बड़ा बवाल हुआ, कांग्रेस ने जमीन कब दी, क्यों दी, वजह क्या थी, सब समझाएंगे। पहले मावली में वो लोकेशन देख लीजिए जो पूरे मेवाड़ की सियासत का सेंटर बनी हुई है। उदयपुर के मावली में सैकड़ों हिंदू हाथ में भगवा झंडा लेकर रैली निकाल रहे हैं, सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं का यह शक्ति प्रदर्शन जमीन के उस टुकड़े के खिलाफ है जो 2 साल पहले मदरसा बनाने के लिए आवंटित की गई थी। उदयपुर के मावली में हिंदू संगठन के लोग मदरसे के लिए आवंटित जमीन को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। अपनी इस मांग को लेकर हिंदू समाज के सैकड़ों लोग मावली के पुराने बस स्टैंड पर जुटे। 6 गांवों के हजारों लोगों ने रामधुनी और हनुमान चालीसा का पाठ किया। 1 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। इस दौरान बाजार और स्कूल बंद रहे। उदयपुर में कांग्रेस सरकार में मदरसे के लिए जमीन आवंटित करने के मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये वो जमीन है, आप देखिए, मैं पूरा तफ्तीश से आपको दिखाता हूँ। आधी जो जमीन है आप देखिए ये ईदगाह गौसिया की है ये, और इधर यानी 4 बीघा जो 16 बिस्वा जिस जमीन को लेकर सबसे ज़्यादा बवाल मचा हुआ है ये वो ज़मीन है। इसी को रद्द करने के लिए इस सरकार में तमाम लोग मांग कर रहे हैं। पूरा मावली का बाजार बंद रहा, सर्व समाज के लोगों ने जम के नारेबाजी की है, रैली निकाली, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया गया। लगातार लोगों का ये कहना है कि दरअसल कि इससे पहले भी इस जमीन को लेकर विवाद होता रहा है, हंगामेबाजी होती रही है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि आधी जमीन पर तो पहले से ही मस्जिद बनाने के लिए वो जमीन है, वो पहले से ही इनको मिली हुई है। जो 4 बीघा 16 बिस्वा की है जो जमीन है जिस पर मदरसा बनाया जाना है, उसको लेकर आखिरकार गहलोत सरकार ने बाकायदा आवंटन पत्र जारी किया था और उसके बाद ही ये सारे निर्माण की तैयारी की जा रही थी। फिर इसमें विरोध किस बात का हो रहा है? लेकिन हिंदू समाज का तर्क है कि ये हिंदू
बाहुल रास्ता है। ये रास्ता आप जो देख रहे हैं, जो हाई टेंशन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सामने सड़क से होकर गुजरती है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये अम्बेडकर भवन के बगल में स्कूल है। लिहाजा लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल कई बार पहले भी बिगड़ता रहा है, तनाव की स्थिति होती रही है। इसी के मद्देनज़र वो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी निर्माण, मदरसा या अन्य चीज़ों का निर्माण नहीं होगा। कांग्रेस सरकार में जानबूझ के ज़मीन को आवंटित की गई है, लिहाजा इस आवंटन पत्र को रद्द किया जाए। और ये वो ज़मीन है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इस पर निर्माण तैयार हो रहा था मदरसे का, उससे पहले ही इसको रोक दिया गया, जिसके बाद एसडीएम ने बाकायदा जांच के आदेश दिए हैं और एसडीएम ने कहा है कि इस पूरे ज़मीन का जो आवंटन पत्र यानी फरवरी 2022 में दिया गया था, उसकी जाँच की जाएगी और इसको निरस्त किया जाएगा। दरअसल जिस जमीन को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहा है, वो जमीन उदयपुर के मावली के मजरा गायत्री नगर में है। 2 साल पहले गहलोत सरकार के कार्यकाल में 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन मदरसा बनाने के लिए आवंटित की गई थी, जिसका हिंदू समाज ने उस वक्त भी विरोध किया था। उदयपुर के हिंदू कह रहे हैं गहलोत की सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई, मदरसा बनाने के लिए जमीन दे दी गई, जबकि इस जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। साल 2021 में जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद हुआ था और एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन साल 2022 में गहलोत सरकार ने जमीन को इस्लामिया गौसिका अंजुमन को मदरसा बनाने के लिए आवंटित कर दिया। राजस्थान में कितने स्कूल हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन उस बिल्डिंग को जमीन या भवन देने की जगह गहलोत का फोकस मदरसे को जमीन आवंटन पर क्यों रहा? राजस्थान में हजारों बच्चे बिना स्कूल बिल्डिंग के पढ़ रहे हैं, लेकिन गहलोत की प्रायोरिटी पर 14 बच्चे रहे। उन्हें 1 कमरे या 2 कमरे में पढ़ाया जा सकता था, लेकिन दी गई 4 बीघा जमीन जिस पर कॉलेज खड़ा किया जा सकता था। सभी धर्म के हजारों बच्चे पढ़ सकते थे। लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। जमीन आवंटन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले हिंदू कह रहे हैं कि प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है, उनकी मांग को सुना जाएगा। तो मदरसा के नाम से जो ज़मीन दी गई थी, वो ज़मीन हिंदुओं को ही थी, तो उसके विरोध में सर्व समाज, हिंदू समाज द्वारा ये बड़ा जो ज्ञापन दिया है, उस भूमि को निरस्त की जाए। अब ये तस्वीर देखिए, ये वही जमीन है जिसे 2 साल पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा बनाने के लिए आवंटित किया था। हिंदुओं का आरोप है कि यह जल भराव क्षेत्र में है, ऐसे में इसका आवंटन रद्द होना चाहिए। सर्व समाज की नाराजगी है पूरी। वो नहीं चाहते कि भाई ऐसा कुछ भी हो जिससे मावली में कोई भी अशांति का माहौल पैदा हो। क्योंकि नेचुरल है सर कि अगर अपन यहाँ रहते हैं, ठीक है, कहीं कोई छोटी मोटी घटना होती है, फिर छोटी मोटी घटना में अगर कोई जैसे समुदाय आते हैं दोनों तरफ से, तो फिर कहीं पे भी कुछ बात होगी तो वो समुदाय विशेष वाली बात होगी, फिर वो एक बड़ा रूप ना ले ले। ये ज़मीन सार्वजनिक रहे, सभी के लिए रहे, ठीक है। और ऑलरेडी वो क्या है कि जैसे कि भराव क्षेत्र है, तो भराव क्षेत्र में वैसे आवंटन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे एक हाई टेंशन लाई जा रही है, ठीक है। उसके सामने जो है 2 हिंदू समुदाय के शमशान घाट है। हिंदू पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को भी याद दिला रहे हैं। दरअसल 2 अगस्त 2004 को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अब्दुल रहमान बनाम सरकार की जनहित याचिका में आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि राज्य के जल स्रोतों को 1947 की स्थिति में लाया जाए। यहाँ किसी प्रकार के निर्माण मान्य नहीं है। हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन के बाद उदयपुर प्रशासन भी हरकत में आया है। मदरसा के लिए आवंटित जमीन को निरस्त करने के लिए जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार को सिफारिश की है। मावली के एसडीएम ने सरकार को जो लेटर लिखा, उसमें कई ऐसे मुद्दों को हाईलाइट किया गया है जिसे जमीन को आवंटित करते वक्त अनदेखा किया गया था। कलेक्टर ने अपने लेटर में लिखा है कि इस जमीन को लेकर पहले से सांप्रदायिक विवाद है। जहां मदरसा बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है, वहां हिंदू परिवारों की आबादी ज्यादा है। आवंटित जमीन के सामने हिंदू समाज का शमशान है।
दोनों भूमि के बीच हाई टेंशन लाइन गुजरती है। इसके अलावा आवंटित जमीन जलभराव क्षेत्र में है। इन सब चीजों को गौर करते हुए जमीन का आवंटन निरस्त कर देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जनभावनाओं को देखते हुए जहां आवश्यकता नहीं है, आज देखो हजारों की संख्या में जनसमूह इस बात के लिए आया है कि यह जमीन फिर से निरस्त हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनी सरकार है। यहाँ इस प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं होगा जहाँ कहीं न कहीं आगामी दिनों में कोई इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो। तो मैं सरकार का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि जो पहले इन्होंने आवंटित की थी जमीन, उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ चुका है और यहाँ इस प्रकार की जमीन की कोई आवश्यकता नहीं। अब सवाल ये है कि जिस जमीन को गहलोत सरकार में मदरसा बनाने के लिए आवंटित किया गया था, उसे भजन लाल सरकार में वापस ले लिया जाएगा।